प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम विज्ञान विषय में कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। आइए बच्चों, जानते हैं कि क्या फल एवं सब्जियां विद्युत का चालन करती हैं या नहीं। डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसके लिए आप एक आलू लीजिए और सावधानी पूर्वक इसे दो हिस्सों में काट लीजिए। बच्चों, अब अपने संपर्क क्षेत्र के दोनों तारों को इसमें निर्विष्ट कर दीजिए। आप चाहें तो जो हमने संपर्क क्षेत्र में इलेक्ट्रोड्स लगाए थे उन्हें भी इसमें निर्विष्ट कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी व्यवस्था को तैयार कर लें। बच्चों, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है। बच्चों, आपको नजर आ रहा है? आइए इन इलेक्ट्रोड्स को हटाकर देखते हैं। देखिए कितना स्पष्ट आपको ये नीला हरा धब्बा नजर आ रहा है। बच्चों, हम देखेंगे कि दूसरी तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। अगर आप इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। अरे वाह, ये खोज तो बहुत काम की है। इसका उपयोग तो किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा था ना कि धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। बच्चों, हमने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि सब्जियां या फल विद्युत का चालन करते हैं या नहीं, और यह परीक्षण करते हुए हमने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। मींस हमने स्टार्टिंग तो किसी और चीज के लिए की थी और खोज हमने कुछ और ही लिया। बच्चों, वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम खोज किसी चीज की कर रहे होते हैं और हम कुछ अन्य ही खोज कर लेते हैं। तो है ना ये भी एक इंटरेस्टिंग खोज। बच्चों, आपने अवश्य ही देखा होगा कि नई साइकिल का हैंडल तथा पटियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, लेकिन अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और आपने ध्यान दिया होगा कि उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को भी ऐसे आभूषण पहने देखा होगा जो देखने में तो सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन लगातार उपयोग करने से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। बच्चों, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। In both these cases, a metal has a coating of another metal. क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? आइए इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक बीकर में 250 मिलीलीटर आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर लीजिए और इसमें कॉपर सल्फेट को अच्छी तरह से मिलाइए। इसके साथ ही आपको ज़रूरत होगी एक कॉपर प्लेट की, धातु के चम्मच की, बैटरी व कनेक्टर्स की। अब बैटरी के एक टर्मिनल से कॉपर प्लेट को अच्छे से संयोजित कीजिए। ध्यान रखिए कि कनेक्शन भली भांति कसे हों। अब बैटरी के दूसरे टर्मिनल से धातु के चम्मच को कनेक्ट कीजिए। इसे भी आप प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे। अब इन दोनों को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो दीजिए। बच्चों, लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा इस विलयन से प्रवाहित होने दीजिए। इस विलयन में डूबी कॉपर प्लेट व धातु का चम्मच
इस क्रियाकलाप में इलेक्ट्रोड्स का कार्य कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात आप इस विलयन से इलेक्ट्रोड्स को हटाइए और ध्यानपूर्वक इनका अवलोकन कीजिए। अगर हम इस क्रियाकलाप को एक एनिमेटेड फॉर्म में देखें तो हम पाएंगे कि धातु के चम्मच पर एक परत सी चढ़ जाती है। बच्चों, आप ऑब्जर्व करेंगे कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े धातु के चम्मच पर कॉपर की परत निक्षेपित होती है। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। तो बच्चों, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती होगी? दूसरा इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है उससे समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. बच्चों, विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. बच्चों, आपने देखा होगा कि अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों या फिर रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नल के, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। बच्चों, हमने अभी अभी जाना कि विद्युत लेपन द्वारा हम किसी धातु पर वांछित धातु की परत चढ़ाते हैं। तो क्रोमियम में ऐसी क्या डिजायर्ड यानी कि वांछित गुण है जो हम क्रोमियम का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस। यह संक्षारित नहीं होता। इट डज नॉट करोड। यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। तो फिर तो बच्चों, हमें पूरी वस्तु जो है वो क्रोमियम की बनानी चाहिए क्योंकि क्रोमियम में इतने सारे वांछित गुण हैं। लेकिन क्रोमियम बहुत महंगा है, इसलिए पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। क्रोमियम इज वेरी एक्सपेंसिव एंड it may not be economical to make the whole object out of chromium. इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। So the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. बच्चों, आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण आपको देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत यह बहुत सस्ते होते हैं। बच्चों, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार
खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। As the iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust.